तो हाउ डू यू चूज यू गाइज, बिकॉज यहाँ पे सो आपका जो मेजर सेटअप है इज इट्स इन नॉर्थ ऑफ इंडिया राइट, और यू आर अभी तो ट्रैवलिंग अभी अक्रॉस, यानी हैदराबाद वी आर स्टार्टिंग बट आपका चंडीगढ़ मेजर चंक इज नॉर्थ. अभी नॉर्थ है बट नाउ फोकस इन हैदराबाद एंड मुंबई। बट आपने वैसे पूरा इंडिया का लेंथ एंड ब्रेथ पूरा घूम चुका है राइट, हाँ यू हैव मेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टार्टअप हाँ फाउंडर्स. मोस्ट। तो आई नो आप यहाँ पे रहते हो, दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू आर डूइंग, बट व्हाट एग्जैक्टली, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन पूछूंगा. द फाउंडर्स इन द नॉर्थ, द फाउंडर्स इन द साउथ, द फाउंडर्स इन द वेस्ट एंड द फाउंडर्स इन द ईस्ट, हु हैड द मोस्ट फायर इन द belly? Okay, so it's not hard question. It's very easy. So yeah, North Indians have like more of true businessmen. ट्रू बिजनेस में. No, you can't say like they are not a startup guys. They are a businessmen. So there's a difference. Businessman in the sense a person who is ready to earn money, typical things. कम नॉलेज है पर काम कर रहा है लगातार, वो वाली कैटेगरी बेल्ट इज है in North, like Delhi NCR and all. But when you go south, yeah, or you can say not south, exactly like a Bangalore or maybe Pune, you will find Bangalore में तो बहुत ज़्यादा है. You will find like a person who is just working. Mostly मुझे तो ऐसा लगता है गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट ज़्यादा करते हैं ये लोग, and इन्वेस्टर्स का भी, and most of the funds goes there also. तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर नॉलेज बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ का नॉलेज है उसको. लाइक फॉर एग्जांपल मैं तो अभी तक बोलने मुझे हेजिटेट होता है कि एबिटा और पैट और सब में मेरी कन्फ्यूजन आज भी क्लियर नहीं हो पाती कई बार जब मॉडल्स चेंज हो जाते हैं. बट दे कैन टेल यू, वहाँ पे एक नॉर्मल आदमी बता देगा कि फंडिंग की कितने तरीके हैं, कितनी तरह से हैं. सो वो सब कुछ दे कैन एक्सप्लेन यू. सो दे आर मोर ओवर लाइक स्टार्टअप्स यू कैन कॉल इट, कि चलेगा तो पूरा वो इंडस्ट्री का डॉक्यूमेंट पे पूरा बिलीव करेंगे. फेलियर रेशियो भी इसीलिए ज़्यादा है. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दिल्ली में नहीं, दिल्ली में भी है, बट स्टार्टअप फेलियर रेशियो इज मोर इन बैंगलोर. और लाइक अब मुंबई जाओगे, मुंबई में यू विल फाइंड अ मिड सेगमेंट का है, मतलब थोड़ा स्टार्टअप भी है, थोड़ा फाइनेंशियल हब की तरफ से भी है, थोड़ा पैसे का सपोर्ट है. गुजरात का काफ़ी इन्फ्लुएंस है. गुजरात का पर्सन इज लाइक मोर कम्युनिटी बेस्ड. मुंबई में यू विल फाइंड इंटायर इंडियाज अप्रोच देयर, लाइक हेड ऑफिस है. सो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक छोटा सा प्रोडक्ट है, अगर वो सही है, now I have a chance to go head offices and just simply ask the company कि ये प्रोडक्ट मेरे को आपके यहाँ पे पूरे उसमें डिलीवर करना है ब्रांचेस में. इट विल बी मोर इजी फॉर मी. सो इफ आई एम लिविंग इन मुंबई, सो वहाँ एडवांटेज मेरे पास ज़्यादा होती है बिजनेस ग्रोथ करने के लिए. दिल्ली में भी है बट मुंबई इज मच बेटर. सो मुंबई में क्या होता है, मुंबई में अगर थोड़ा सा भी बुज्जू दिमाग है, थोड़ा सा भी स्मार्ट है और थोड़ा स्टार्टअप टेक वाला भी है स्टाइल, सो यू आर मोर सक्सेसफुल. And the best place to those people are Gujaratis. If you are Gujarati and local there, the best places for Gujaratis like in start their business in Gujarat and grow there and then go to India. But if they're non-Gujarati, it's very hard to cover the Gujarati market. So Gujaratis are more focused on like to support each other. इट्स वेरी कल्चरल बिकॉज हाँ उनका लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस प्ले. जैसे आपने देखा होगा लाइक आई सीन विद द जैन फैमिलीज आल्सो व्हेन आई डू बिजनेस दे सिंपली लाइक कि ओके अच्छा ये मुझे ये बता क्या है, फिर वो ग्रुप में पूछ रहे होते हैं कोई है क्या जो ये वाला काम करता है, उसी से कराओगे ये काम. ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी तक खरीदने के लिए वो कि कार की इंश्योरेंस पॉलिसी है तो भी ग्रुप वाले से ही ले. सो दे सपोर्ट लाइक कम्युनिटीज, दे सपोर्ट लाइक दैट कि हम तो अपनी कम्युनिटी में करेंगे, तो इट्स वेरी ईजी फॉर दीज पीपल. बट व्हेन यू गो ईस्ट बहुत ज़्यादा ठंडा है. ठंडा इन द सेंस हाउ टू टेल यू, मेरी ज़रूरतें ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है. मतलब कि मैं वहाँ पे रह रहा जो आदमी वो ऐसा सोचता है कि ज़रूरत ही नहीं है इतना ज़्यादा कमाने की, ज़रूरत ही नहीं है इतना कुछ करने की. इज इट बिकॉज ऑफ द सिटीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, और इज इट कि गवर्नमेंट ऐसी है कि जरूरत ही नहीं पड़ी? जैसे अब दिल्ली का आदमी देखो ना, पंजाबीज आर लाइक कि पंजाबी ज़्यादा है मतलब दिल्ली में, तो वो कल्चर हमने भी अडॉप्ट किया बहुत ज़्यादा. तो नॉर्थ का पूरा इधर का बेल्ट देखोगे तो सारा शोबाजी में है रहेगा, है ना. बट रियली डू दे, मतलब शोबाजी के अलावा काम करते हैं? हाँ नहीं करते हैं, ऑब्वियसली जब शोबाजी करनी तो उसके लिए पैसा तो लाना ही पड़ेगा ना, तो काम कहीं ना कहीं आ जाता है. लेकिन जब ईस्ट में जाओगे ना तो आप देखोगे वो आदमी खुश है. ओके, खाना मिल गया है तो खुश है वो, उसका खर्चा कम है एंड वो दोपहर को उसने सोना है. And believe me, I have an office in Assam for like 2-3 years. तो I seen कि लोगों को सोना होता था दोपहर को दिन भर. हम लोग यहाँ पे सोना तो छोड़ की दूर की बात है, यहाँ पे मतलब एक एम्प्लॉय को हम चिल्ला रहे हैं सुबह जल्दी आएगा ये करेगा. अच्छा वहाँ पे थोड़ा सा दिन जल्दी हो जाता है, लाइक
इधर ना ईस्ट में, सो ईस्ट में लोग 5 बजे जग जाएंगे, तो ये भी एक रीजन है सोने दोपहर के टाइम पे हाँ, तो उनको इसलिए सोना होता है दोपहर में, सो दे आर लाइक a very similar culture to जापान। जापान के अंदर भी काफी साल, बट जापान इज अ वेरी डेवलप्ड कंट्री। मैं गलत एग्जांपल दे रहा हूँ, बट वहां पे भी आफ्टरनून नैपिंग इज मैंडेटरी। क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉय 15-16 घंटे का काम करता है 17 घंटे, यहाँ पे 7 घंटे भी नहीं काम करे। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इज वेरी वेल लाइक इन, अच्छा दिस इज द वन थिंग फॉर इंडिया जो ग्रोथ को कहीं ना कहीं स्टॉप करता है। इवन मी ऑल्सो, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि एक बॉस को भी यहाँ पे वैसे ही चेंजेस कर लेता है बॉस भी अपने आप में, एंड मैंने भी ऐसे ही काम किया, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है। बट प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ पे 4 आवर्स भी अगर किसी कंपनी में है ना, एम्प्लॉयज की मैनेजमेंट वाली कंपनी में, इट्स अ गुड नो, इट्स अ गुड नंबर, इट्स अ वेरी गुड। क्योंकि 8 घंटे हम नाम के लिए जरूर है, 9 घंटे हैं उसमें ऑफिस में, लेकिन 4 घंटे की प्रोडक्टिविटी नहीं है एवरेज। मेरे खुद ऑफिस में आई ऑब्जर्व इट, बड़ा मुश्किल होता है, हार्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर क्लिप। अगर आपको और ऐसे इंसाइटफुल क्लिप्स देखने हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर द सोलो क्लिप्स। और अगर इसी क्लिप का पूरा एपिसोड आपको देखना है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, प्लीज क्लिक एंड एंजॉय। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस।